मैं प्रोफेसर अशोक त्यागी आज पुनः एक बहुत गंभीर विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्राय यह आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस ने राम सेतु प्रकरण को लेकर श्री राम को काल्पनिक कह दिया था और उसकी ऐतिहासिकता के और उसके अस्तित्व को नकार दिया था। यह मानसिकता और विचार कांग्रेस के लिए नया नहीं है। गांधी जी ने भी श्री राम के अस्तित्व को नकारा था और उन्हें आदर का विषय स्वीकार नहीं किया था। गांधी जी 27 जुलाई 1927 को हरिजन में लिखते हैं कि मैं राम और कृष्ण का राम लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उनको ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानता हूँ, किंतु मैं अबू बकर और उमर का नाम लेने के लिए बाध्य हूँ। हालांकि ये बड़े साम्राज्य के मालिक थे, किंतु उन्होंने सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को ऐसे संस्कार दिए जिन्होंने भारत के आराध्य पुरुषों का अपमान किया और उनकी अवहेलना करनी आरंभ कर दी। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस बार बार जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन के मानकों का अनादर करती है और करती चली आई है। स्वतंत्रता के पश्चात से भारत के अंदर ऐसा ही हुआ है। इसका कारण केवल यही है कि जो संस्कार महात्मा गांधी या नेहरू ने कांग्रेस को दिए, वो बाद में स्वतंत्रता के पश्चात वही फलीभूत होते चले गए। उसी प्रकार से शासन व्यवस्थाएं चली गई। यदि आज कांग्रेसी श्री राम का नाम लेना नहीं चाहते, श्री राम मंदिर का विरोध करते हैं, तो इसके पीछे वही मानसिकता है जो 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने स्थापित की थी और श्री राम को आदर करने के योग्य नहीं माना था। हम इस पर विचार करें और ध्यान दें कि हमने किन लोगों के हाथों में सत्ता सौंपी थी और किन को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, किन को राष्ट्रनायक मानते हैं और किन लोगों को हम देश का निर्माता के रूप में पूछते हैं। क्या वास्तव में ऐसा उचित है? जहाँ भारतीय संस्कृति का आदर न हो, हमारे मान बिंदुओं का आदर न हो, उस व्यवस्था को हम किस तरह से स्वीकार करते चले आए और क्यों करते चले आए? क्या हमारी राष्ट्रीयता, हमारी धार्मिकता, हमारा सनातन मूल्य की जो प्राण शक्ति है वह समाप्त हो चुकी थी? इसी के साथ मैं आपको इस चिंतन के लिए यहीं छोड़कर जाता हूँ। धन्यवाद।